हाय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटर की वर्किंग पे कि हमारा अल्टरनेटर किस तरह वर्क करता है। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिलते रहे। चलिए देखते हैं अल्टरनेटर बेसिकली क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटर को हम सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से, अब सिंक्रोनस का क्या मतलब हुआ? सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ एकदम सिंक्रोनाइज, यानी उसी को एकदम फॉलो करना, यानी जिस तरह उसमें चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसी के अनुसार ही उस दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी चेंजिंग होनी चाहिए। सो सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब ये, इसकी अगर डेफिनेशन हो तो ये होता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड पे ईएमएफ इंड्यूस करे उसे सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। तो इससे पहले इसके हम कंपोनेंट को जान लेते हैं कि इसमें स्टेटर है, रोटर, इसके दो बेसिक कंपोनेंट स्टेटर और रोटर, एक स्टेटर है एक रोटर है। और इसके रोटर जो बेसिकली होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल टाइप, एक होता है सैलिएंट रोटर। तो सिलेंड्रिकल जो होता है वो बेसिकली एक सिलेंडर नुमा होता है, बीच में स्लॉट्स होते हैं। यहाँ पे हमारा यानी एस इस तरह के, जिस अकॉर्डिंग टू जितने पोल की होनी है उसको। और सैलिएंट हमारा इसमें हम बना रखे हैं, अगर ये 4 का होता तो ये 2 पोल की सैलिएंट पोल की रोटर है, अगर 4 का होता तो ये इस टाइप की होती, यहाँ पे से बने होते हैं। सो बेसिकली अब इसकी वर्किंग को समझा जाए तो क्या होता है कि इसको जब हम सिंक्रोनस स्पीड्स पे घुमाते हैं तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसे हम सिंक्रोनस स्पीड्स पे एक प्राइम मूवर से घुमाते हैं, और प्राइम मूवर का सिलेक्शन हम इस प्रकार करते हैं कि जो इसे सिंक्रोनस स्पीड तक घुमा ले जाए। तो और इसकी सिंक्रोनस स्पीड हम बेसिकली डिफाइन करते हैं इस फार्मूले से, NS = 120F/P। इस फार्मूले से हम इसका सिंक्रोनस स्पीड डिफाइन करते हैं कि कितना है, और उस हिसाब से हम प्राइम मूवर लगा के इसे उस स्पीड तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम अब इसकी वर्किंग देखें, जब हम इसमें प्राइम मूवर कनेक्ट करते हैं और प्राइम मूवर को इससे जोड़ के फिर प्राइम मूवर को स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हमारी रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाती है तब हम यहाँ से DC एक्साइटेशन देते हैं, जिससे इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल प्रोड्यूस होते हैं जो फिक्स होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। जब ये फिक्स हो जाते हैं तब जब ये सिंक्रोनस स्पीड में घूमते हैं तो हमारी जो इसमें वाइंडिंगें होती हैं उसको ये लिंक करते हैं। सो जब ये लिंक करते हैं तो फैराडे का लॉ है, कोई कंडक्टर जब फ्लक्स को काटे या कटे तो ईएमएफ इंड्यूस होना है, तो ये इस कंडक्टर को काटते हैं। जब हमारा ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे कंडक्टर होते हैं, जैसे टोटली इसमें कंडक्टर होते हैं, जैसे 3 फेज है तो 3 पार्ट वहाँ होगी वाइंडिंग की। तो जब होते हैं तो जब हमारा नॉर्थ पोल इस वाइंडिंग को लिंक करता है तब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करता है, और फिर जब साउथ पोल लिंक करता है तब नेगेटिव। तो इस तरह ये प्रोसेस चलती रहती है और ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज देता रहता है। इस तरह इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और बेसिकली अगर हम इसके सिंक्रोनस स्पीड से पहले ही इसमें एक्साइटेशन दे दें तभी मैग्नेटिक लॉकिंग इसमें हो ही नहीं पाती है और ये हमारा रोटर जाम हो जाता है। इसलिए जब हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है, जनरेटर जब जनरेटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है तभी हम इस पर DC एक्साइटेशन देते हैं। फिर ये हमारे पोल वाइंडिंग को लिंक करते हैं, और ये पोल इस कंडक्टर को काटते हैं फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, और उसमें जब नॉर्थ पोल लिंक होता है तो अपर डायरेक्शन में, और ये साउथ पोल, इस तरह हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।